हम्म। आज हम ESSL का फिंगरप्रिंट टाइम अटेंडेंस विद एक्सेस कंट्रोल मशीन K30 Pro विद वाईफाई जो लेटेस्ट मशीन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में बताएंगे और उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। K30 Pro एक फिंगरप्रिंट बेस्ड टाइम अटेंडेंस मशीन है जिसके अंदर इनबिल्ट एक्सेस कंट्रोल दिया है, बेसिक एक्सेस कंट्रोल, जिससे आप टाइम अटेंडेंस में और एक्सेस कंट्रोल में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़र कैपेसिटी 2000 फिंगरप्रिंट है। आप इसमें 2000 एम्प्लॉयज़ तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं और आप इसमें 2000 फिंगरप्रिंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसका फिंगरप्रिंट कैपेसिटी 2000 है, कार्ड कैपेसिटी 2000 है। RFID कार्ड आप इसमें 2000 स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें ट्रांजैक्शन स्टोरेज 1 लाख है। जब आप एक पंच करते हैं तो उसको हम एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे ये 1 लाख ट्रांजेक्शन्स तक स्टोर करते हैं। इन केस आपकी डिवाइस ऑफलाइन है और आपका डिवाइस सॉफ्टवेयर से नहीं कनेक्टेड है तो ये 1 लाख ट्रांजेक्शन अपने पास स्टोर करेगा। ये क्लाउड एनेबल्ड मशीन है, पोस्ट डेटा के साथ है। आप इस मशीन को सेंट्रलाइज भी यूज़ कर सकते हैं जब आपकी मल्टीपल लोकेशंस है या फिर आपका हेड ऑफिस कहीं दूसरी लोकेशन पे और आपको किसी रिमोट लोकेशन का आपको अटेंडेंस चाहिए, दूसरा ब्रांच का अटेंडेंस चाहिए सेंट्रलाइज, तो आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। इसमें पोस्ट डेटा है, जैसे कोई पंच करेगा तो रियल टाइम बेसिस पे आपको जो डिवाइस से डेटा है वो आपके सर्वर पे मिल जाएगा। टाइम ट्रैक लाइट जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर आपको डेटा मिल जाएगा। इसमें इनबिल्ट कार्ड रीडर है, RFID कार्ड रीडर ये सपोर्ट करता है। आप इसमें पंच करने के लिए, अटेंडेंस मार्क करने के लिए या एक्सेस कंट्रोल के लिए या तो फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं या कार्ड यूज़ कर सकते हैं या पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। 3 ऑप्शन ही सपोर्ट करता है। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर 500 DPI का 500 डॉट्स पर इंच होता है। DPI मतलब का मीनिंग तो विच मीन्स ये बहुत अच्छा क्वालिटी का फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें यूज़ किया हुआ है। इसका FAR फॉल्स एक्सेप्टेंस रेशियो जो है मतलब कितने चांसेस है कि ये किसी गलत पर्सन को आपसे आपकी फिंगर से आइडेंटिफाई करेगा। इसका 0.0001% है जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है। FAR जो है फॉल्स रिजेक्शन रेशियो कि आपने फिंगरप्रिंट लगाया और ये आपको आइडेंटिफाई नहीं करे, वो भी लेस देन 1% है, वो भी काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है। आइडेंटिफिकेशन स्पीड, जैसे आपने फिंगरप्रिंट प्रेस किया या फिर आपने कार्ड लिया शो किया तो कितना टाइम ये आपकी फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई करने में लगाएगा, वो लेस देन 1 सेकेंड है, विच इज़ वेरी फास्ट। आपका फटाफट से फिंगरप्रिंट अटेंडेंस ले लेता है। लेटेस्ट एल्गोरिथम वर्जन 10 इस डिवाइस के अंदर आता है और इसका डिस्प्ले 2.8 इंच का TFT स्क्रीन है। इसमें कीपैड आता है 4:4 का, जैसे 1 2 3 4 आपको दिख रहा है ऐसे 1 2 3 4 4:4 का कीबोर्ड है इसके अंदर डिवाइस में। और ये काफ़ी बड़ा अच्छा डिस्प्ले है। हम डिवाइस को अनबॉक्स करेंगे तो हम देखेंगे भी इसका कैसा डिस्प्ले आता है। LED इंडिकेटर दिया हुआ है इसमें ग्रीन और रेड कलर का, जिससे कि ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका पंच एक्सेप्ट हुआ है। ग्रीन मतलब एक्सेप्ट हो गया, रेड नहीं हुआ। शेड्यूल बेल स्पीकर, एक छोटा सा स्पीकर दिया हुआ है जो इंडिकेशन करता है जैसे प्लीज़ ट्राई अगेन या थैंक यू जैसे मैसेजेस देता है। कम्युनिकेशन इसमें TCP/IP, USB होस्ट एंड वाईफाई 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। TCP/IP से मतलब जैसे आप लैन केबल के थ्रू इससे डेटा ले सकते हैं। USB होस्ट मतलब पेन ड्राइव के यूज़ करके आप इससे डेटा ले सकते हैं, एक फ़ाइल इससे एक्सपोर्ट हो जाती है। इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स इससे एक्सपोर्ट होती है। एक तो आपको इसमें आपको डायरेक्ट एक्सेल फाइल मिल जाएगी जो कि जिसको हम स्टैंडर्ड सेल्फ सर्विस क्वेरी भी बोलते हैं, सेल्फ सर्विस रिपोर्ट भी बोलते हैं, जिससे कि आप एक्सेल को डायरेक्टली विदाउट हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर आप अपने PC में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन कर सकते हैं और उसमें आपको अटेंडेंस रिपोर्ट मिल जाएगा। उसमें पंच इन टाइम, पंच आउट टाइमिंग और नंबर ऑफ़ डेज़ प्रेजेंट, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। इनबिल्ट बैटरी बैकअप इसके अंदर दिया हुआ है और जो लेटेस्ट मशीन आपको मिलेगी उसमें वाईफाई भी मिलेगा। विद वाईफाई अगर आपने ऑर्डर किया है तो विद वाईफाई के साथ आपको मिलेगा। आप वाईफाई के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली और आप डेटा गेट कर सकते हैं। पावर सप्लाई इसमें के डिवाइस के साथ में एक 12 वोल्ट का DC अडॉप्टर आता है जो 1.5 एम्पेयर का होता है। इसी अडॉप्टर को आप यूज़ करके इवन अपना EM लॉक को भी सप्लाई दे सकते हैं और एक नॉर्मल एक्सेस कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 to 45 डिग्री सेल्सियस है। ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी 20 to 80% है। डायमेंशन इसका एक आइडल जो मशीन का डायमेंशन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा डायमेंशन इसका दिया हुआ है।
कॉम्पैक्ट मशीन है ये, एक्सेस कंट्रोल है इसके अंदर इनबिल्ट, आप बेसिक एक्सेस कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप नो टच बटन या पुश बटन को यूज़ करके सिंगल डोर एक्सेस कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 12 वोल्ट का रिले है, इसमें कोई एग्जिट रीडर नहीं सपोर्ट करता है। ये मशीन ओनली पुश बटन और नो टच को सपोर्ट करती है। इनबिल्ट बैटरी के साथ मिलेगा। इसके साथ कौन कौन ESSL के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जो ई टाइम टेक लाइक डेस्कटॉप है और एक वेब सॉफ्टवेयर है। वेब सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको क्लाउड पे अगर आपको डेटा चाहिए या मल्टी लोकेशंस का डेटा चाहिए तो उसके पर्पज़ से यूज़ होता है। जैसे आपकी 200 ब्रांचेज़ है, 10 ब्रांचेज़ है, 20 ब्रांचेज़ है और आपको सिंगल लोकेशंस पे डेटा चाहिए, आपके एक सेंट्रलाइज सर्वर पे डेटा चाहिए, तो आप ई टाइम ट्रैक लाइट वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मेजर एप्लीकेशंस क्या है, टाइम अटेंडेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, इसको कैंटीन मैनेजमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं कि किस टाइम पे किसने लंच लिया, डिनर लिया, वो सारी रिपोर्ट्स आपको ई टाइम ट्रैक लाइट का जो सॉफ्टवेयर है कैंटीन मैनेजमेंट का उसमें मिल जाएगा। टाइम अटेंडेंस में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ओवर टाइम का रिपोर्ट, 350+ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स ई टाइम ट्रैक लाइट सपोर्ट करता है, जिसमें आपको इन टाइम, आउट टाइम, टोटल वर्क ड्यूरेशन, लेट कमिंग, अर्ली गोइंग, ये सब मिल जाता है। स्कूल के लिए आप स्टूडेंट अटेंडेंस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, इवन टीचर्स का अटेंडेंस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, जिम्स में और क्लब्स में यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द पर्सन। अभी हम डिवाइस का अनबॉक्सिंग करेंगे। ये बेसिकली एक काफ़ी अच्छे बॉक्स में आता है, पैक्ड है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर एवरी ऑफिस। यहाँ पर इसका मेंशन किया हुआ है K30+ ID + P + वाईफाई, मतलब कि ये RFID कार्ड सपोर्ट करती है, बैटरी बैकअप है इसके अंदर इनबिल्ट और वाईफाई भी सपोर्ट करेगी ये डिवाइस। डिवाइस को ओपन करते हैं, बहुत अच्छे से किया हुआ है इसमें पैक। जैसे बताया था, एक 12 वोल्ट का एडाप्टर आएगा इसके अंदर डिवाइस के साथ। ये डिवाइस दिया हुआ है, डिवाइस के साथ एक RFID कार्ड मिला है हमें, और इसके साथ एक इसका केबल है बेसिकली, जिसको हम यूज़ करके एक्सेस कंट्रोल के कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसको वॉल माउंट करने के लिए स्क्रूज दिए हुए हैं। इसको अनबॉक्स करते हैं। एक इसका बैक प्लेट भी दिया हुआ है इसका डिवाइस का। डिवाइस के पीछे एक ये ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, इसको हम टॉगल स्विच है, इससे हम डिवाइस का बैटरी बैकअप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ये एक्सेस कंट्रोल के लिए दिया हुआ है। ये 2 पिन का जो कनेक्टर है, इसके थ्रू भी हम पावर दे सकते हैं 12 वोल्ट, या फिर यहाँ पर देखिए एक जैसे लैन पोर्ट दिया हुआ और एक पावर ये केबल दिया हुआ, पोर्ट दिया हुआ है, जिससे हम 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर का सप्लाई डाल सकते हैं। यहाँ से हम ऑन करेंगे डिवाइस को। लिनक्स लिखा हुआ आता है, ये बेसिकली एडवांस OS को यूज़ करती है डिवाइस। और एक फिंगरप्रिंट रीडर के ऊपर भी एक पॉलीथिन लगा हुआ है। डिवाइस काफ़ी फास्ट है, बूट होने में काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स कर रही है, इनबिल्ट बैटरी के साथ है। ये डिवाइस बूट हुआ, जो स्पीकर हमने बताया था, एक मिनी स्पीकर दिया हुआ है, उससे हमें वॉइस आई कि डिवाइस ऑपरेट हो गई है। इसका क्लॉक का भी आ रहा है, जब देखेंगे, देखिए अभी ये डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, लैन से डिस्कनेक्टेड है, वाईफाई से डिस्कनेक्टेड है और सेंट्रलाइज सर्वर से भी डिस्कनेक्टेड है। ये 3 आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं टॉप में। लेफ़्ट में डेट एंड टाइम डेट मिल रहा है आपको और डे मिल रहा है। अभी इसमें रजिस्टर करके देखेंगे एक यूज़र को, तो सबसे पहले मेन्यू की प्रेस करेंगे। ये MOK का जो बटन है उसको हम प्रेस करेंगे। मेन्यू की प्रेस किया, यूज़र मैनेजमेंट में गए, फर्स्ट ऑप्शन हमें न्यू यूज़र का मिल रहा है। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम यूज़र ID अपनी ऐड कर सकते हैं। जैसे 500 मैंने अपना यूज़र ID किया, ओके किया। देन यूज़र मैं नॉर्मल बना सकता हूँ या फिर सुपर एडमिन बना सकता हूँ। सुपर एडमिन यूज़र वो होता है जिसकी फिंगरप्रिंट से ही डिवाइस अनलॉक होगा और मेन्यू ऑपरेट होगा, अदरवाइज़ आपका मेन्यू ऑपरेट नहीं होगा अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो। मैंने अभी नॉर्मल यूज़र किया, फिंगरप्रिंट में गया, ये पूछा है कौन सा मैंने फिंगरप्रिंट प्रेस किया, मेरा फिंगरप्रिंट एनरोल हो गया। यहाँ पर मैं जाऊँगा और जो एक कार्ड मेरे पास आया हुआ उस कार्ड को मैं शो करूँगा।
ये मेरा कार्ड का नंबर इसने कर लिया। थर्ड ऑप्शन है कि मैं अगर पासवर्ड अगर अपना सेट करना चाहता हूँ तो पासवर्ड भी सेट कर सकता हूँ। ऐसे ही जहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन था मैं मल्टीपल फिंगरप्रिंट भी एनरोल कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे सेकंड फिंगर भी एनरोल करनी है, एस्केप करके बाहर आ जाऊँगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने अपना फिंगरप्रिंट प्रेस करना है और मेरा अटेंडेंस हो गया, थैंक यू आ गया, यूज़र आईडी आ गया। यहाँ पे अगर मैंने नेम इनपुट किया होता तो नेम आ जाता। वेरिफिकेशन बता रहा है फिंगरप्रिंट से हुआ या कार्ड से हुआ। जैसे अभी मैंने कार्ड लगाया तो ये दिखा रहा है कि कार्ड से वेरिफिकेशन हुआ और सक्सेसफुली वेरीफाइड आ रहा है। अगर मैं कोई ऐसी फिंगर लगाता हूँ जो एनरोल नहीं है तो ये उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। प्लीज़ ट्राई अगेन का एरर दे रहा है ये मशीन बेसिकली। अभी जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, यहाँ पर इसमें कम्युनिकेशन में जब हम जा रहे हैं तो वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मेरे जितने भी वाईफाई हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके इसका पासवर्ड एंटर कर सकता हूँ और ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी। कितना फास्ट इसने डिटेक्ट किया है वाईफाई को, ये कनेक्ट हो गया। जितने भी वाईफाई नियर बाय हैं वो सारे दिखा रहे हैं। यहाँ एडवांस में जाके मेरे पास ऑप्शन है, मैं DHCP को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई स्टैटिक IP डालना है, गेटवे डालना है तो वो भी ऑप्शन मेरे को मिल जाता है। ये भी कनेक्ट हो रहा है तो बस ये क्लाउड सर्वर सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम अगर एनेबल डोमेन नेम करते हैं तो हम सर्वर एड्रेस में अपना कोई डोमेन नेम डाल के डिवाइस को ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर इसको ऑफ़ करके हम लोग सर्वर पोर्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर IP एड्रेस और पोर्ट डाल के और स्टैटिक IP पर हम डिवाइस को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रॉक्सी है तो वो प्रॉक्सी को भी यूज़ कर सकते हैं। हमें लैन केबल की जो सेटिंग करनी होगी यहाँ इथरनेट में जाके करेंगे। यहाँ पर हम IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, DNS सेटिंग ये सब डाल सकते हैं। अगर हमने DHCP कर दिया तो जैसे ही लैन केबल कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये IP एड्रेस अपना पिक कर लेगा जो भी लैन केबल से मिलेगा। थैंक यू।